प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब बात आती है संस्कृति की, तो संस्कृति के साथ में हमें यह भी समझना पड़ता है कि कौन सी संस्कृति इंसान को आगे बढ़ाने का काम करेगी और कौन सी संस्कृति इंसान को पंगु बनाएगी। यानी किस संस्कृति के अंदर दुनिया की भलाई सर्वोत्तम है, सर्वप्रिय है, और कौन सी ऐसी संस्कृति है जो केवल अपने निहित स्वार्थ के अंदर ही कार्य करती है। दर्शकों, इस बात को मैं आप लोगों के सामने उदाहरण के साथ रखूंगा, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। आप लोगों ने बात सुनी होगी कि इंसान के पूर्वज बंदर थे। यानी हम पहले बंदर थे, फिर विकासवाद का सिद्धांत चला, विकास हुआ, सृष्टि का विकास हुआ और हम बंदर से इंसान बन गए। आपने सुना होगा, साइंस के स्टूडेंट तो ये जानते भी होंगे, हम सब ने बात सुनी है। और कितनी आसानी से ये बात हमारे दिमाग में बिठा दी गई कि हम पहले बंदर थे, अब इंसान बने हैं। लेकिन जरा अपने विवेक का भी तो इस्तेमाल कर ले हम। क्या वास्तव में हम पहले बंदर थे? क्या हम वास्तव में बंदर से इंसान बने हैं? क्या थ्योरी सही है, या जानबूझकर हमको कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो ठीक नहीं है, लेकिन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको यह पढ़ाया जा रहा है? दर्शकों, यदि इंसान पहले बंदर था, तो वो कौन से बंदर थे जो विकास के क्रम में आगे बढ़े और इंसान बन गए, और वो कौन से बंदर थे जो आज तक बंदर ही रह गए? यानी क्या बंदरों की भी दो कैटेगरी थी, जो विकास के साथ इंसान बन जाएंगे और ये बंदर बंदर ही रहेंगे? क्योंकि आज के दौर में भी हम बंदर भी देखते हैं और इंसान भी देखते हैं। यदि बंदर तरक्की करके उसके विकास का क्रम बढ़ा और वो इंसान बना, तो फिर हर बंदर इंसान होना चाहिए था, बंदर बंदर नहीं रहना चाहिए था। यानी उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटित हुई कि वो बंदर का बंदर रह गया और हम इंसान बन गए? यानी हमें जानबूझ करके कुछ ऐसा पढ़ाया गया जो ठीक नहीं था। हमें ऐसी शिक्षा दी गई जिससे हमारे बच्चे आने वाले समय के अंदर केवल और केवल नौकरी पर आश्रित होंगे, वो स्वयं कुछ करने के लायक नहीं होंगे, और उन्हें इस तरह की आदत डाल दी जाए कि वो स्वयं कुछ करने के लायक ही ना रहे। और वास्तविकता यह है कि आज यदि हमारे शिक्षित बच्चों को अच्छी नौकरी ना मिले, तो शायद वो कोई दूसरा काम करने के काबिल नहीं है। और अगर दूसरा कोई काम करेंगे भी, तो शायद वो उतनी इनकम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान तो मार्क्स को हासिल करने में लगाया है, व्यवहारिकता उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं रही है। ऐसे में शिक्षा प्रणाली को भी टारगेट करके ऐसी स्थिति को क्रिएट किया गया है कि भारत का युवा यदि या तो करेगा तो नौकरी करेगा, नहीं तो बेरोजगार रहेगा। यानी कितनी गहरी साजिशें संस्कृति को लेकर के होती रही हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय संस्कृति के अंदर सदैव आदर्श शिक्षा की ओर अपने कदम बढ़ाए गए हैं, उन्हें महत्व दिया गया है। हमारे यहां पर गुरु शिष्य परंपरा होती है। यानी एक व्यक्ति अपना सब कुछ अपने शिष्यों को सौंपता है, विद्या, ज्ञान, अनुभव, और उसके आधार पर वो व्यक्ति का विकास करता है, एक व्यक्ति को तैयार करता है जो श्रेष्ठ समाज के अंदर अपना श्रेष्ठ दे सके। लेकिन वेस्टर्न कल्चर के अंदर आपको लिटरेचर मिलता है जिसको पढ़ करके आपको अपनी योग्यता साबित करनी है। यानी ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हैं, आपको आते हैं, आपसे पूछे गए, आपने रिप्लाई कर दिया, मार्क्स अच्छे आ गए, आप काबिल हो गए। बेशक चाहे उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको हो या ना हो। लेकिन हमारे व्यवहारिकता के अंदर, यानी जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उसके अंदर कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है
कि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो बेरोजगार होगा। गणित के सिद्धांत में आपको बताता हूं, आज बच्चों को कैलकुलेटर चाहिए छोटी छोटी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन मैं प्रत्यक्ष तौर पर आपको ये बात बता रहा हूं, मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूं, हालांकि आज तो उनकी उम्र 90 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन उनके दौर के अंदर, यानी जितने भी बच्चे उस समय हुआ करते थे जो पढ़े लिखे होते थे, वो बिना कैलकुलेटर के, यानी कैलकुलेटर तो उस समय होते नहीं थे, लेकिन आज भी वो कैलकुलेटर यूज नहीं करते हैं और सेकंड्स के अंदर वो कैलकुलेशन पूरी कर देते हैं। यानी मैं आपसे अगर ये बात कहूं 273.25 इंटू 5.65, तो मैंने इतना सा बोला है, वो नीचे आंसर लिख देते हैं। जो पुराने मुनीम हैं, जिनके पुराने बही खाते आप देखते होंगे, पुराने समय पर इसी तरह से एक अकाउंट्स होते थे। आप कभी अपने दादा परदादा से उनसे पूछिए गणित के अंदर कितनी महारत थी उन्हें। यानी कि इंसान को इस तरह से तैयार किया जाता था कि वो अपने जीवन के अंदर उन अनुभव के आधार पर कहीं भी जाएगा तो बेरोजगार नहीं होगा, परेशानी में नहीं होगा और अपनी योग्यता के अनुसार इतना धन कमा पाएगा कि स्वयं का, स्वयं के परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। लेकिन हमारी व्यवहारिकता, हमारा व्यवहारिक ज्ञान आज कहीं और चला गया है और लिटरेचर बेस पाठ्यक्रम जो हमारा है उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है। यानी मार्क्स आपके अच्छे हैं तो आप काबिल हैं, मार्क्स आपके नहीं है तो आप काबिल नहीं है, बेशक चाहे आपको कितना ही अनुभव क्यों ना हो। इसीलिए दर्शकों, एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत किसी संस्कृति को खत्म करने के लिए इस सालों साल का एक प्रयास होता है और पहली बार ऐसा है जब भारतीय संस्कृति के अंदर पैदा हुआ इंसान सनातन धर्म को पहचान रहा है, अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व कर रहा है और पुनः उस संस्कृति की ओर लौट रहा है। और ये जो बदलाव हमारे अंदर आ रहा है, ये अच्छे भविष्य की ओर संकेत कर रहा है। इसीलिए वर्तमान का समय हमारी अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करने का है और इसके प्रचार प्रसार का है और इसमें हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।